फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन लिखेंगे। इफ अ फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू, a function repeats its value after a certain interval, कहाँ गायब हो गया? स्क्रीन आप लोग तो हैं क्लास में, स्क्रीन क्यों गायब हो गया? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो वो नोटपैड क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ देखिए, इफ अ फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू, फिर गायब हो गया। If a function repeats its value after a certain interval, if a function repeats its value after a certain interval, then function is called periodic function. Then function is called periodic function. एक फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल के बाद, इंटरवल वो फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 1 वैल्यू के बाद रिपीट हो रही है, तो 1 के बाद ही हर बार रिपीट हो रहा हो, तो फंक्शन को क्या कहेंगे हम? पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ such an interval is called period of the function, is called the period of the function. ऐसा इंटरवल जो स्मॉलेस्ट हो और पॉजिटिव है वो होगा पीरियड फंक्शन का। पीरियड वर्ड लिखा हो या कहीं फंडामेंटल पीरियड वर्ड लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब। फंडामेंटल पीरियड लिखा हो तो अलग नहीं है, पीरियड भी पूछा जाए तो उसका मतलब फंडामेंटल पीरियड ही है। देखिए ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ याद कीजिए, ये रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यू को किस इंटरवल के बाद? 2 पाई के बाद सेम वैल्यू आ रही। कोई कहे 4 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है तो साइन एक्स सही है कि नहीं? 4 पाई के बाद रिपीट करता है अपनी वैल्यू को, हाँ सही है। लेकिन पीरियड क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल जिसके बाद वो रिपीट करेगा वो क्या है? 2 पाई। तो इसका पीरियड 2 पाई है। लेकिन कोई कहे कि 4 पाई के बाद रिपीट हो रहा है या 6 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, 8 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, वो भी सही है, रिपीट उसके बाद हो रहा है, लेकिन पीरियड है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सच एन इंटरवल, दैट इज पीरियड। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या है? 2 पाई। कोई प्रॉब्लम? आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, लिखेंगे फिर आगे। इफ t ग्रेटर देन 0 इस पीरियड ऑफ a function y is equal to fx, then fx की वैल्यू जो होगी, अगर उसी में आप t ऐड कर दें, कोई भी वैल्यू ले डोमेन में, तो उसी के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई वैल्यू x है, इसमें अगर मैं 2 पाई ऐड कर देता हूँ, x प्लस 2 पाई पर जो वैल्यू होगी वही x पर है। और आगे फिर मान लीजिए x कहीं भी ले लिया, आप यहाँ x ले लिया, इसमें 2 पाई ऐड कर दिया तो भी यही आएगी वैल्यू। साइन 2 पाई प्लस x साइन x होता है। 2 पाई ही नहीं, उसका कोई मल्टीपल ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट भी कर दें, पीछे भी आ जाए 2 पाई आगे, या 2 पाई इंटू 2 4 पाई ऐड कर दें, 6 पाई ऐड कर दें,
तो भी वैल्यू वही आएगी। तो इसी को लिखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड नोट में। फर्स्ट पॉइंट, if t is period, if t is period of y is equal to fx and 0 is in domain of the function, t पीरियड है फंक्शन का और 0 इसी के डोमेन में, देन f ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी इसी पर को लगाएं तो 0 प्लस टी के बराबर भी होगी, मतलब एफ ऑफ टी के बराबर होगी। एफ ऑफ 0 माइनस टी एफ ऑफ माइनस टी के बराबर भी होगी। टी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें या टी का कोई मल्टीपल भी ऐड कर लें, एफ ऑफ 2t एफ ऑफ 3t। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स जैसे अभी लिखा था एफ ऑफ एक्स प्लस टी होता है, इसमें फिर से टी ऐड करें तो भी वैल्यू सेम होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस 2t। फिर ऐड कर दें तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3t, एफ ऑफ एक्स प्लस 2021t और एफ ऑफ एक्स प्लस nt, कितनी भी वैल्यू ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लें, एफ ऑफ एक्स बराबर सेम टी का अगर डिफरेंस लेते हैं तो भी वैल्यू सेम आएगी। तो टी का डिफरेंस लें और वैल्यू सेम आए, कब होगा ऐसा? जब वहां पे डिफाइंड होगा फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए, तभी पीरियोडिक मतलब रिपीट कर रहा है तो वो आगे भी वैल्यू डिफाइंड है। साइन एक्स का डोमेन क्या है? रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, बीच में कुछ वैल्यू छूट भी सकती है। tan x भी पीरियोडिक है, π/2 3π/2 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे डिफाइंड भले ही ना हो, लेकिन एक इंटरवल में जहां डिफाइंड है उसके बाद फिर रिपीट करेगा, फिर रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन अनबाउंडेड मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइंड होना चाहिए। फॉर पीरियोडिक फंक्शन, यही लिखेंगे सेकंड पॉइंट, फॉर पीरियोडिक फंक्शन domain should be unbounded, domain of the function should be unbounded। ठीक है, अब चलो कुछ स्टैंडर्ड पीरियोडिक फंक्शंस लिखते हैं जिनके पीरियड याद रखने हैं। sin x, cos x, trigonometric functions sec x and cosec x, इनके रेसिप्रोकल। sin x, cos x, sec x and cosec x are periodic functions with period 2π, इनके पीरियड 2π होते हैं। वहीं tan x और cot x पीरियोडिक होता है, लेकिन उनका पीरियड पाई होता है। tan x and cot x are periodic with period pi। tan x cot x का पीरियड क्या होगा? पाई। यही अगर इनका पावर ले लें, कुछ इंटीग्रल पावर, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स ले लें, कॉस स्क्वायर एक्स ले लें या क्यूब ले लें या 2021 ले लें, तो उस केस में पीरियड क्या होगा? सबका पावर मैं n ले लें, कोसेक एक्स पावर n और पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक n, ठीक है, जहां पर इंटीजर है, जीरो नहीं है, और पीरियोडिक विथ पीरियड क्या होगा इनका पीरियड? पीरियड होगा 2π ही रहेगा, जो 2π था। इफ n इज ऑड, n ऑड इंटीजर है तो पीरियड होता है 2π। यही n इवन हो जाए तो पीरियड क्या होगा? पाई। देखिए साइन एक्स में अगर n इवन हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिमेट्रिकल ग्राफ बनने लग जाएगा पाई के बाद ही। तो इसलिए पीरियड क्या हो जाता है? इवन में पाई। ऑड होगा तो जो निगेटिव का ऑड पावर लेंगे तो निगेटिव रहेगा, तो पीरियड वही रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए साइन एक्स पावर 2020 का पीरियड बताओ, तो क्या बताओगे? बताओ। पाई।
cos x पावर 2021 का पीरियड पूछा जाए तो क्या बताओगे? 2 पाई। इवन ऑड देखना है, ऑड है तो पीरियड 2 पाई, इवन है तो पाई। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए tan x पावर n, cot x पावर n आर पीरियोडिक। ये पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड, और इनका पीरियड क्या होता है? पाई। आइदर n इज इवन और ऑड, n इवन हो और ऑड हो, ये क्या होते हैं? पीरियोडिक है। पीरियड क्या होगा? पाई होगा। 6 fractional part of x is periodic with period 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होता है? 1 होता है। ग्राफ अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट का याद करें तो वो 1 के बाद रिपीट होता था, ऐसे आता है, फिर 1 के बाद फिर वही ग्राफ रिपीट होता है, 0 1 2 इस तरह से बनता है। ये पीरियोडिक है, पीरियड इसका 1 है, 1 के बाद वैल्यू रिपीट होती है। 7 नेक्स्ट लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्सेप्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़ के, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को छोड़ के कोई भी दूसरा है, जैसे कि मान लीजिए y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x, क्या ये पीरियोडिक है? नहीं है, कहीं वैल्यू रिपीट थोड़े हो रही। y इक्वल टू x स्क्वायर है, क्या फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है? नहीं, पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस, इररेशनल फंक्शंस, जैसे फंक्शंस का टाइप में पढ़ा था मैं, इररेशनल फंक्शंस। और क्या पढ़ा था वहां? लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है e पावर x, क्या है? ऐसे ग्राफ है, नॉन पीरियोडिक। लेकिन e पावर साइन x लिखोगे तब बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल e पावर x की बात कर रहे हैं। e पावर साइन x तो साइन x से रिपीट करने लगेगा तो वहां अलग हो जाएगा। उसमें अगर मिक्स होकर के ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्स हो रहा है तब बात नहीं कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिंपली, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। और क्या क्या टाइप पढ़े थे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हम देख लिए कि पीरियोडिक होते हैं। बाकी फंक्शंस क्या होते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और नॉन पीरियोडिक। ये सभी क्या है? नॉन पीरियोडिक। ये फंक्शंस पीरियोडिक नहीं होते। ठीक है, वैल्यू को रिपीट नहीं करते। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, इसमें एक छोड़ दिया हमने, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक। मतलब e पावर x आ जाए तो आपको पीरियड क्या कहोगे? नॉन पीरियोडिक। 1/x आ जाए, रेशनल आ जाए, नॉन पीरियोडिक। x + 1/2 x + 3 लिखा है, नॉन पीरियोडिक। रूट x लिखा है, नॉन पीरियोडिक। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ln लिखा है, x लिखा है, नॉन पीरियोडिक। समझ रहे हैं? इनवर्स किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का डिपेंड नहीं होगा। साइन इनवर्स x नॉन पीरियोडिक, क्योंकि इनवर्स होने का मतलब 1/2 है, और पीरियोडिक क्या होता है? मिनिमम वैल्यू बार बार वही आ रही। कांस्टेंट फंक्शंस लिखिए, कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शंस आर periodic functions, but their period is not defined. Periodic functions तो हैं, देखिए ऐसे देखिए,
ये कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल टू सी। पीरियोडिक किसे कहते हैं? जिनका वैल्यू बार बार रिपीट करे। तो यहाँ रिपीट तो हो रही है, हर बार वही ऐसी ही है, लेकिन वो मिनिमम इंटरवल जिसके बाद ये रिपीट करेगा वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप 0.1 भी लिखोगे तो उससे छोटी वैल्यू भी है 0.01, 0.001। इस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल के बाद ये वैल्यू रिपीट कर रही है, वो कैलकुलेट करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पीरियड नहीं कर सकते, पीरियड इज नॉट डिफाइंड। लेकिन वैल्यू रिपीट हो रही है इसलिए पीरियोडिक है। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर आप मॉडुलस ले लें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टैन एक्स, तो सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड सेम होता है एंड दैट इज इक्वल टू पाई। मॉड सेक एक्स, मॉड कोसेक एक्स आर पीरियोडिक विथ पीरियड पाई। पीरियोडिक विथ पीरियड पाई। ठीक है। 10 if fx is periodic with period t, if fx is periodic with period t, then g fx, g of fx will also repeat its value after an interval t. अगर fx पीरियोडिक है और कंपोजिशन इस तरह के fx अंदर है, g ऑफ fx, और अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, बाहर वाला नहीं, बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक हो या नॉन पीरियोडिक हो, नॉन पीरियोडिक हो तो भी चल जाएगा, तो ये क्या होगा, ये अपनी वैल्यू को इस इंटरवल t के बाद जरूर रिपीट करेगा, और मैक्सिमम केसेस में यही पीरियड होगा। लेकिन कभी कभी पीरियड इसका हाफ भी हो सकता है सिमेट्री से, अगर बाहर वाला फंक्शन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और सिमेट्री से वैल्यू कम हो रही, खासतौर से उस समय। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर आपसे ऐसे बोला जाए ln sin x का पीरियड बताओ, तो क्या है ये? मान लीजिए gx है ln x, fx है sin x, तो g ऑफ fx क्या मिल रहा है आपको? ln ऑफ sin x है। अब इस फंक्शन का पीरियड चाहिए, पीरियड क्या है? sin x का जो पीरियड है 2 पाई, उसके बाद ये वैल्यू रिपीट करेगी, तो sin 2 पाई प्लस x अगर आप लिखते हैं ln sin 2 पाई प्लस x, तो क्या आएगा? sin 2 पाई प्लस x, x ही होता है तो sin x। तो देखिए क्योंकि ये अंदर वाली वैल्यू रिपीट होगी तो उसके बाद ये भी रिपीट हो रहा होगा, यही पीरियड है 2 पाई। दूसरा केस देखिए, क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ fx इक्वल टू cos ऑफ sin x, cos of sin x, and period of cos of sin x. Recalculate. क्या होगा? sin x अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड कितना है इसका? 2 पाई, sin 2 पाई प्लस x sin x होता है, तो रिपीट होगा 2 पाई के बाद, लेकिन यही पीरियड इस बार नहीं है। क्यों? यहाँ कॉस लगा है ना, तो आप क्या करें, साइन कॉस हो इस तरह से, तो इसका हाफ करके देखें, 2 पाई का हाफ क्या हुआ? पाई। अगर f पाई प्लस x को सॉल्व कीजिए, ये fx के ही बराबर आ जाए, तो पीरियड क्या होगा? पाई हो जाएगा। 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट जरूर कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, साइन x 4 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है, लेकिन पीरियड 4 पाई ना होकर के क्या है? 2 पाई है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल हमें लेना पड़ता है। यहाँ पर आ गया f पाई प्लस x लिखोगे तो cos ऑफ साइन पाई प्लस x, साइन पाई प्लस x की वैल्यू, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो आया cos ऑफ माइनस साइन x, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos ऑफ साइन x,
इसके चलते बाहर वाला, क्योंकि ये माइनस को प्लस ही बना देगा तो वापस एफ एक्स बन जाएगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्यों? साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, तो एल एन माइनस साइन एक्स तो एल एन साइन एक्स के बराबर है नहीं, तो एफ पाई प्लस एक्स इधर एफ एक्स के इक्वल ही हुआ, इसलिए पीरियड कितना हो गया? इसका हाफ हो गया पाई। कोई कहे और कम भी हो सकता है क्या? पाई बाय 2 करके देख सकते हो आप। पाई बाय 2 करोगे साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स कॉस एक्स आएगा, बराबर नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करके देखो। फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स बराबर साइन ऑफ कॉस एक्स। साइन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा इसमें पीरियड? सबसे पहले ये एफ जी एक्स अंदर वाले फंक्शन को देखिए, उसका पीरियड कितना है? 2 पाई। तो पक्का ये 2 पाई के बाद रिपीट होगा। 2 पाई के बाद तो रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि cos 2 पाई प्लस एक्स cos एक्स बन जाएगा तो वही आ जाएगा। अब इसका हाफ करके देख लीजिए, जैसे अभी किया था एफ पाई प्लस एक्स। अगर वैल्यू सेम आ जाए तो पीरियड पाई हो जाएगा, नहीं तो 2 पाई ही रहेगा। cos पाई प्लस एक्स क्या होता है? cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या ये बराबर आया cos एफ एक्स के? नहीं इक्वल आया, नॉट इक्वल टू एफ एक्स। तो पीरियड क्या रहेगा? 2 पाई ही रहेगा। जहां साइन कॉस इस तरह के दोनों टर्म है वहां पे ज्यादातर चेक करने की जरूरत है, यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। एल एन साइन एक्स लिखा है, ई पावर साइन एक्स लिखा है, पीरियड 2 पाई। ई पावर साइन एक्स लिखा है, क्या होगा पीरियड? 2 पाई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। पॉइंट नंबर 11 देखिए, इफ एफ एक्स इज periodic with period t, if fx is periodic with period t, then gx is a function that is a into f of bx plus minus c plus minus d, where a b c d are real number। प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस का मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ए बी सी डी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कैसे भी। तो इस तरह का अगर फंक्शन है, देन दिस विल बी पीरियोडिक। ये भी पीरियोडिक होगा, विल बी पीरियोडिक विथ पीरियड। और इसका पीरियड क्या होगा? बस यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है उसको आपको देखना है, बाकी ए सी डी से पीरियड पे कोई चेंज नहीं आएगा। x का जो कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड कर देना, मतलब पीरियड इसका होगा t अपॉन मॉडुलस b, क्योंकि b निगेटिव अगर हुआ तो आपको पॉजिटिव रखना है। पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहें पीरियड निकालो, एफ एक्स बराबर 3 साइन ऑफ 5 माइनस 8x प्लस 100, क्या होगा पीरियड? Pi by 4. 5/4 साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। साइन एक्स का है 2 पाई, तो ये 3 5 100 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स का जो कोएफिशिएंट है बस वो देखना है। -8 है तो आप +8 से डिवाइड करो, -8 का मॉडुलस। ये पीरियड हो गया, तो पीरियड कितना हो गया? पाई बाई 4। ऐसे करते हैं, समझ रहे हैं? मान लीजिए ऐसे लिख दें, एफ एक्स बराबर 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ठीक है, 4 माइनस 7x प्लस 8, क्या होगा पीरियड? बोलो पीरियड क्या हुआ? 1/7
1/7 फ्रैक्शनल पार्ट का कितना था 1, और यहाँ x का कोएफिशिएंट देखो कितना है 7, तो 1/7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? ऐसे निकाल सकते हैं पीरियड। 12 लिख, पॉइंट नंबर 12। If fx is periodic with period t1 and gx is periodic with period t2, then afx plus minus bgx प्लस माइनस सी, अगर ऐसे कुछ लिखा ए बी सी कोई रियल नंबर है, इन ए बी सी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिखे विल रिपीट इट्स वैल्यू। मैं लिख रहा हूँ विल रिपीट, मतलब वो पीरियड फिक्स नहीं है कि हमेशा पीरियड हो, उस वही ज्यादातर होगा, लेकिन कभी कभी उसका हाफ हो सकता है। और अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चाहे पीछे में लिखा विल बी पीरियोडिक विथ पीरियड, तो यही पीरियड है, इसमें हाफ करने की कोई जरूरत नहीं है। afx plus minus bgx plus minus c will repeat its value after an interval, और यही पीरियड है मैक्सिमम केसेस में, आफ्टर एन इंटरवल दैट इज, ब्रैकेट लिखेंगे एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ये जो fx और gx है, इन दोनों के पीरियड का आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम केसेस में पीरियड होगा। कभी कभी जब दोनों ही साइन कॉस हैं तो इसका हाफ करके देखना पड़ सकता है, वो क्वेश्चंस में बताएंगे। पहले एलसीएम की बात करें, एलसीएम लेने आता है सभी को? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कैसे लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं? दो नेचुरल नंबर हो तो क्या करोगे? एलसीएम आप मान लीजिए 6 एंड 8 है, कैसे लिखते हैं एलसीएम? 6 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख लोगे, 8 को लिख लोगे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो एक बार लेना है, और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखना है। क्या आ गया एलसीएम? 24। इस तरह से लेते हैं एलसीएम नेचुरल नंबर्स का। अच्छा, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर्स हैं, तो कैसे एलसीएम लेते हैं बताइए? एलसीएम ऑफ 3/4 and 6/7। LCM of numerator by HCF of denominator। हाँ ठीक, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, देखो तो क्या करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर दो रेशनल नंबर हैं तो ऐसे एलसीएम लेंगे, तो न्यूमरेटर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 and 6, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 7, तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना हुआ 3 6 का 6, और इसमें कॉमन क्या हुआ, कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 into 1 लिखोगे इसे, और इसे 2 into 2 into 1, तो कॉमन क्या हुआ, केवल 1। तो एलसीएम हम इस तरह से निकालेंगे रेशनल नंबर्स का। अच्छा, एक रेशनल हो एक इरेशनल हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो एलसीएम आप 1 and √2 निकालना है, क्या होगा इसका एलसीएम? बोलिए जल्दी से। 1 और √2 का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान दीजिए, एग्जिस्ट नहीं करता है। एक रेशनल हो एक इरेशनल हो तो एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल डज नॉट एग्जिस्ट। रेशनल और इरेशनल का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। ऊपर हमने क्या लिखा, एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम कब लेना है? इफ इट एग्जिस्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो एलसीएम जो होगा उसके बाद वैल्यू रिपीट करेगी। एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या आएगा? नॉन पीरियोडिक। एलसीएम अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एलसीएम लेंगे, आ जाएगा पीरियड।
फोर्थ। चलो ये बात हो गई, दो नेचुरल नंबर हो, दोनों इरेशनल हो, एक रेशनल एक इरेशनल हो, लास्ट कौन सा पॉइंट बच गया? दोनों इरेशनल हो। एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, बताइए क्या होता है दोनों इरेशनल हो तो? It does not exist. एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स डस नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है, सही है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग टाइप के इरेशनल नंबर्स हैं, अगर उनमें से इरेशनल पार्ट कॉमन है तो क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट करेगा, अनलेस इरेशनल पार्ट इज कॉमन। अगर इरेशनल पार्ट कॉमन है तो आप एलसीएम ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए एलसीएम ऑफ √2 एंड √3, डिफाइंड नहीं है, √2 एंड पाई क्या होगा? डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पाई भी इरेशनल होता है और ये भी इरेशनल है, डस नॉट एग्जिस्ट। दोनों अलग अलग टाइप के इरेशनल है। √2 √3 लिखा जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर ऐसे लिख दें एलसीएम ऑफ मान लो 2 √2 एंड 3 √2, अब क्या होगा? √2 कॉमन ले लो, क्या बचा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 2 3 तो क्या है, इसका एलसीएम ले सकते हो, क्या हुआ? 6 √2। अगर इरेशनल पार्ट कॉमन आ गया और बाकी बचा जो पार्ट है वो रेशनल है तो आप एलसीएम ले सकते हो। जो है कि मान लीजिए ऐसे लिखा हो एलसीएम ऑफ 2π/3 एंड 3π/4, तो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? पाई तो अब आपको किसका एलसीएम लेना है? एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 3/4। तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना हुआ? 6, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1, आंसर आ गया 6π। समझ रहे हैं एलसीएम कैसे लिया जाता है? Yes, sir. एक और पॉइंट नोट में, पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है। लेकिन पीरियड ऑफ mod sin x प्लस mod cos x लिखा हो, mod tan x प्लस मॉडुलस cot x लिखा है, और मॉडुलस sec x प्लस मॉडुलस cosec x लिखा हो। ये पीरियोडिक है और पीरियड क्या है? पीरियड ऑफ दिस इज π/2, π/2 होता है इनका पीरियड। कैसे होता है? अगर ये देखना एक्सप्लेनेशन और प्रूफ देखिए, मान लीजिए fx है mod sin x प्लस mod cos x, वही पढ़ा था हमने, mod sin x का पीरियड कितना होता है? पाई, mod cos x का भी पाई। तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई कितना हुआ? पाई कॉमन 1 और 1 का एलसीएम 1, पाई आ गया, यही एलसीएम है। लेकिन इसके बाद वैल्यू रिपीट करेगी, और क्या बताया था? हाफ करके देखिए, खास तौर से तब जब यहाँ एक साइन एक कॉस है, क्योंकि π/2 पे साइन π/2 प्लस एक्स, साइन π/2 पे कॉस में और कॉस π/2 पे साइन में कन्वर्ट होता है। एक tan होता तब नहीं होता दिक्कत, तब तो यही आता पीरियड, पाई रहता। यहाँ पे क्या लिखेंगे? π/2 प्लस एक्स पे साइन π/2 प्लस एक्स। अगर इसकी वैल्यू fx ही आ जाएगी तो हम कहेंगे पीरियड क्या हो गया? π/2, और fx अगर नहीं आई तो पीरियड है पाई। साइन π/2 प्लस एक्स, cos x सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, cos π/2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ है माइनस, लेकिन मॉड में है तो मॉड माइनस एक्स मॉड एक्स ही होता है। तो ये क्या बन गया? fx। देयरफॉर पीरियड कितना आ गया इसका? π/2। कोई कहे बाई 2 और कर दे, बाई 4, देख लीजिए साइन π/4 प्लस एक्स कॉस π/4 प्लस एक्स, इसके बराबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू पीरियोडिक फंक्शन। क्वेश्चंस करेंगे और पीरियोडिक फंक्शंस पे नोट करिए। एंड पीरियड ऑफ
एफ एक्स बराबर cos of 2x by 3 minus sin of 4x upon 5 cos of 2x by 3 minus sin of 4x upon 5. बनाइए जल्दी से। cos x का पीरियड कितना होता है? सर 30 पे 2 पाई। cos 2x by 3 का कितना होगा? 2 पाई अपॉन 2 by 3। x से कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, ये करते हैं। तो पहले वाले का पीरियड कितना बना? 3 पाई। Sir, 15 pi. 15 पाई सही आंसर है। sin 4x by 5 का क्या होगा? 2 पाई अपॉन x से कोएफिशिएंट किससे डिवाइड करेंगे? 4 by 5। 5 ऊपर गया 5 पाई और एक 2 कैंसिल हुआ तो कितना बन गया? 5 पाई by 2। अब क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। वही आंसर है, वही पीरियड। उसमें हाफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि cos 2x by 3 sin 4x by 5 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दोनों बहुत ही डिफरेंट। आप या फिर हाफ करना चाहें करके देख सकते हैं। इसको ले सकते हो 3 पाई बाई 1। तो न्यूमरेटर का एलसीएम पाई कॉमन लिया, एलसीएम ऑफ 3 and 5 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ऑफ 1 and 2। क्या हो गया? 3 5 का एलसीएम 15 और 1 और 2 का एचसीएफ 1। तो ये आंसर आ गया 15 पाई। नोट करेंगे, बताइए कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका पीरियड कैलकुलेट करें। Find period of fx is equal to sin x plus cos x. तो 2 पाई 2 पाई। sin x का पीरियड कितना है? 2 पाई। cos x का भी 2 पाई। तो क्या हुआ? एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई हुआ 2 पाई। तो 2 पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट करेगी, लेकिन एक साइन है एक कॉस है तो हाफ करके चेक कर सकते हैं आप। एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, यही एफ एक्स आ जाए तो पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, और नहीं आया तो पीरियड 2 पाई ही रहेगा। 2 पाई तो के बाद तो रिपीट होगा ही, उससे लेस पे रिपीट हो रहा है या नहीं। तो एक ग्राफ सिमेट्रिकल होता है ठीक हाफ इंटरवल पे, इसलिए हाफ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हाफ किया, पाई प्लस एक्स ये कैलकुलेट किया, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स। ये एफ एक्स के बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए पीरियड क्या रहेगा? 2 पाई ही रहेगा। समझ रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों का एक्सपोनेंट 2 कर दिया, दोनों का एक्सपोनेंट 2 कर दिया। पहले साइन एक्स पावर 1 कॉस एक्स पावर 1 था, अब 2 करके देख रहे हैं, फिर 3 फिर 4। इनको ऑब्जर्व करते हैं क्या चेंजेस आते हैं। बना ले, फिर इसके बाद पीरियड कैलकुलेट करेंगे।
साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। पहले से थर्ड बनाइए, कितना आ रहा है? पाई आ रहा है Yes, sir. या कुछ और? Yes, sir. Sir, pi. पाई आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। क्यों? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमने बहुत पहले से पढ़ा रखा है 10th से ही, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। भूल गए क्या अब? तो जहां सिंप्लीफाई हो रहा है वहां सिंप्लीफाई भी करेंगे, ऐसा थोड़े कि सारे मामले भूल जाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो 1 लिखेंगे। 1 होएगा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक कांस्टेंट फंक्शन है ना, इस पीरियोडिक, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। इसका पीरियड डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट करेंगे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये बनाइए। ये बना लीजिए। उसके बाद फिर साइन एक्स पावर 4 प्लस कॉस एक्स पावर 4 को भी ऑब्जर्व करेंगे। क्या आ रहा है फोर्थ में? साइन क्यूब एक्स और डिग्री हो तो पीरियड कितना होता है? 2 पाई। कॉस क्यूब एक्स और डिग्री हो तो पीरियड 2 पाई। तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई। अब इसका हाफ करके चेक कीजिए, एफ पाई प्लस एक्स साइन पाई प्लस एक्स का क्यूब प्लस कॉस पाई एक्स प्लस एक्स का क्यूब साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स का क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स, और दूसरा हुआ माइनस कॉस क्यूब एक्स। तो ये लेकिन एफ एक्स के बराबर नहीं है, तो पीरियड कितना आ गया? 2 पाई ही रहेगा। बोलिए, कोई डाउट है? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए, साइन एक्स पावर 4 प्लस कॉस एक्स पावर 4। फोर्थ में कोई डाउट है तो पूछिए। पीरियड 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 5। Sir, pi. Sir, pi by 2. पाई बाई 2 सही है। साइन एक्स का इवन पावर हो तो पीरियड कितना होता है? पाई। कॉस एक्स का इवन पावर है तो पीरियड है पाई। तो एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई कितना आया? पाई। सबसे पहले तो ऐसे देखें, इवन डिग्री है ना, डिग्री इवन हो साइन और कॉस में तो पीरियड क्या होता है? पाई। तो इन दोनों का पाई हुआ तो एलसीएम हो गया पाई। अब इसका भी हाफ करके देखेंगे, क्योंकि एक साइन एक कॉस है तो साइन कॉस में चेंज हो सकता है पाई बाई 2 पे। तो लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस एक्स पावर 4। ऐसे यहाँ हुआ कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 4। साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का होता है कॉस एक्स पावर 4। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन डिग्री क्या है? पावर 4 है, तो वापस वैल्यू सेम आ जाएगी, कॉस एक्स पावर 4 प्लस साइन एक्स पावर 4, दैट इज एफ एक्स। तो एफ पाई बाई 2 प्लस एक्स किसके बराबर आ गया? एफ एक्स के बराबर है। तो पीरियड इसका कितना आ गया? पाई बाई 2। यही है ना आंसर? बताइए। नेक्स्ट लिखेंगे 6 एफ एक्स बराबर
sin 2 पाई x प्लस sin पाई x बाई 3 प्लस sin पाई x बाई 5। कैलकुलेट कीजिए पीरियड इसका। Sir, 30. 30 सही है। x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड पीरियड याद रखना है। sin x का पीरियड 2 पाई है, तो sin 2 पाई x का कितना हुआ? x का कोफिशिएंट कितना है? 2 पाई, तो इसका पीरियड आ गया 1। ठीक है ना? एलसीएम लेना होगा तीनों का, 2 3 ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे ही दूसरे का क्या हुआ? 2 पाई, x का कोफिशिएंट कितना है? पाई बाई 3 से डिवाइड करेंगे, पाई कैंसिल, कितना आ गया? 6। ऐसे ही थर्ड वन 2 पाई अपान पाई बाई 5 डिवाइड किया, पाई कैंसिल 10। 10 तो 1 6 और 10 का एलसीएम, ठीक है, कितना हो जाएगा? 30 होगा। 6 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 3, ये क्या हुआ? 10 को 2 इंटू 5, तो 2 कॉमन हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 5 30। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो? क्वेश्चन नंबर 6 में 7 एफ एक्स बराबर साइन ऑफ cos x बाई 2 प्लस cos ऑफ sin x, साइन ऑफ cos x बाई 2 प्लस cos ऑफ sin x, इसका पीरियड। जी ऑफ एफ एक्स लिखा हो, एफ ऑफ जी एक्स लिखा है, तो अंदर वाला जो फंक्शन है उसका पीरियड देखिए, उसके बाद तो ये वैल्यू रिपीट करेगी। तो फर्स्ट वाले के लिए पीरियड क्या हुआ? 2 पाई अपान cos x का पीरियड 2 पाई होता है, और x का ऑप्शन 1/2 है, तो अपान 1/2, मतलब पहला वाले फंक्शन का पीरियड कितना है? 4 पाई। ऐसे ही दूसरे फंक्शन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो ये हो गया 2 पाई। तो पाई तो बाद में, ठीक है, 2 पाई के बाद रिपीट होगा, पाई तो होता है, लेकिन अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। या तो आपको पूरा पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस सिंपली इसका अंदर वाले का पीरियड निकालो और इनका एलसीएम ले लो, क्योंकि हाफ तो फिर आप बाद में करके देख ही सकते हो। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 4 पाई, 4 पाई एंड 2 पाई का। अब इसका हाफ करके देख लो, एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, एफ एक्स आ रहा है कि नहीं? एफ एक्स आ जाए तो पीरियड 2 पाई हो जाएगा, या लिखो 2 पाई प्लस एक्स अपान 2, यहाँ लिखो cos ऑफ sin 2 पाई प्लस एक्स, एक्स की जगह 2 पाई प्लस एक्स रख के देखो, 2 से डिवाइड करोगे पाई प्लस एक्स बाई 2, cos पाई प्लस एक्स बाई 2 क्या होगा? माइनस cos x बाई 2। इधर कितना है? cos ऑफ sin x, साइन ऑफ माइनस cos x बाई 2 माइनस साइन cos x बाई 2 बन जाएगा, प्लस cos ऑफ sin x। तो ये एफ एक्स के बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ माइनस आ गया ना, तो एफ एक्स के इक्वल नहीं आया, तो पीरियड क्या रहेगा? 4 पाई 4 पाई
ये हुआ पीरियड जो एलसीएम आया था। देखिए बताइए कोई दिक्कत है 7 में? नो सर। 8 लिखिए। लेट एफ एक्स बराबर साइन ऑफ रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए इंटू एक्स। रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, एक्स बाहर है, इंटू एक्स इस पीरियोडिक, ये फंक्शन पीरियोडिक है विथ पीरियड पाई। और इसका पीरियड क्या है? पाई है। देन फाइंड ए, तो ए की वैल्यू कैलकुलेट कर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू, एक इंटरवल आएगा 4,5 4 to 5, 4 पर क्लोज इंटरवल, 5 पर ओपन इंटरवल। सही है। देखिए अगर मुझे इसका पीरियड निकालना हो, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, और साइन ऑफ रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ए इनटू एक्स, मतलब एक्स से कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए। ये इसका पीरियड हुआ एफ एक्स का, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए। और ये पीरियड किसके बराबर होना चाहिए? क्वेश्चन ने दिया है ये पीरियड पाई है, पाई पाई कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए बराबर आ गया 2, स्क्वायर कर दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। तो ए की वैल्यू 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 4, 4.1 का 4, 4.99 तक 4। ए की वैल्यू अगर 4 और 5 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। तो ये आंसर हुआ। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू ओपन इंटरवल 5। 4 से लेकर 5 तक आ सकती है वैल्यू ए की। कोई भी डाउट है 8 में? क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, लेट एफ बी पीरियोडिक फंक्शन let f be periodic function with period 1/2। इसका पीरियड कितना है? 1/2। if f of 2 is equal to 5, f of 9/4 is equal to 2, then find f of -3 and f of 1/4। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1/2 है और ये वैल्यूज दी हुई है इनकी हेल्प से, और पीरियड की हेल्प से ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, f of -3 एंड f of 1/4। पीरियोडिक है तो 1/2 के बाद वैल्यू रिपीट होती है। अब f of 2 है जैसे 5, या इस f of -3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अगर इस -3 में मैं 1/2 ऐड कर दूं तो भी वैल्यू है।
फिर से 1/2 ऐड कर दें, -3 + 2 × 1/2 कर दें, तब भी वही होगी। कितना भी करें f(-3 + n × 1/2 भी वही होगी। हम चाहते हैं कि यह देखिए जो वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग आ जाइए। तो ये f(2) कैसे बनेगा? अगर मैं 10 × 1/2 लिख दूं, कितना हो गया? -3 + 5 f(2) आएगा। तो ये वैल्यू f(-3) और f(2) क्या होंगी? सेम ही तो है। 10 टाइम्स जब इंटरवल रिपीट होगा तो वही सेम आ जाएगा, -3 और 2। और f(2) की वैल्यू क्वेश्चन दिया 5, तो f(-3) की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ठीक है, तो ऐसे बताइए f(1/4) क्या होगा? 2 2 f(1/4) को इसी तरह से क्या ले सकते हो? f(9/4) या 1/4 ऐसे लिख लो। f(1/4) + 4 × 1/2 मतलब 2, दैट इज f(9/4). ये भी तो रिपीट होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? लास्ट क्वेश्चन इस पर पीरियोडिक फंक्शन पे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। एंड पीरियड ऑफ f(x) is equal to greatest integer function of x plus greatest integer function of 2x plus greatest integer of 3x up to greatest integer function of nx minus n into n plus 1/2 into x, where bracket represent greatest integer function. बनाइए। सर 1। 1 सही है, 1 आंसर आएगा इसका। ये देखिए कैसे करेंगे इसे। n × n + 1/2 को क्या ले सकते हो? ये है 1 + 2 + 3 up to n, ऐसे लिख सकते हैं। x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया x + 2x + 3x + 4x up to nx है। x कॉमन लो, 1 + 2 + 3 up to n को ही लिखते हैं n × n + 1/2। अब यहाँ से देखिए एक एक टर्म एक साथ ले लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x, उसमें से ही माइनस कॉमन ले लीजिए तो बनेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऐसे ही सेकेंड टर्म यहाँ से लीजिए और सेकेंड इस ब्रैकेट का लीजिए, वहां से माइनस कॉमन लीजिए तो 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा nx माइनस कॉमन लेंगे nx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ऐसे ही सेकंड वाला क्या बना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है? 1 होता है। माइनस से बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म का पीरियड क्या है? 1। सेकेंड टर्म का पीरियड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का क्या होगा? x को ऑप्शन से डिवाइड करो 1/2, थर्ड का 1/3, का 1/n। इनका एलसीएम ले लो, आंसर 1, 1/2, 1/3, 1/n का एलसीएम क्या होगा? न्यूमरेटर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 1, 1 अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 1, 2, 3 अप टू n। तो न्यूमरेटर 1, 1, 1 का एलसीएम क्या हुआ? 1। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 2, 3 में 1। ये आंसर आ गया। इसका पीरियड कितना होगा? 1 होगा।
नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताएंगे। नोट कर लें सॉल्यूशन और बता दिया था।